क्राइम की दुनिया में क्रिमिनल्स अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल्स चाहे जितने भी चालाक क्यों ना हो, अपनी किसी न किसी गलती से आखिरकार पकड़े जाते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सिर्फ मटन सूप पीने से इनकार करने पर एक ऐसा क्रिमिनल पकड़ा गया जिसने बिल्कुल फिल्मी तरीके से एक इंसान की जान लेने के बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने ही चेहरे को एसिड से जला दिया। फिल्मी तरीके से इसलिए कि इस क्रिमिनल ने एक मूवी से ही इंस्पायर होकर सारा प्लान बनाया। यह प्लान इतना ज़बरदस्त था कि कई दिन तक इस सब के बारे में किसी को भी कुछ पता ना चल सका। तो फिर आखिर एक मटन सूप की वजह से ये क्रिमिनल कैसे पकड़ा गया? तो आज हम फिर से टाइम ट्रेवल करते हुए वक्त में पीछे जाएंगे और जानेंगे कहानी इस मटन सूप और इससे जुड़े क्रिमिनल की। कैसे हैं दोस्तों? ये कहानी शुरू होती है नागर कुरनूल तेलंगाना के एक हॉस्पिटल से। ये दिन था 27 नवंबर 2017 का, जहां स्वाति नामी एक औरत अपने हस्बैंड सुधाकर रेड्डी को एम्बुलेंस से निकालकर इमरजेंसी की तरफ भाग रही थी। सुधाकर बुरी तरह जल चुका था और दर्द से चिल्ला रहा था। सुधाकर को फौरन इमरजेंसी में एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। स्वाति के बकौल उसके हस्बैंड पर कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह जल गया। इस वाक़े की खबर मिलते ही स्वाति के फादर और सुधाकर की मां और भाई भी हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने सुधाकर की फैमिली को बताया कि अब सुधाकर खतरे से बाहर है और सुधाकर की फैमिली अब सुधाकर से मिल सकती थी। सुधाकर का चेहरा बुरी तरह जल चुका था और वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही दिन में सुधाकर की तबीयत बेहतर होने लगी, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था। डॉक्टर्स ने सुधाकर की फैमिली को प्लास्टिक सर्जरी करवाने का मशवरा दिया, जिससे उसके चेहरे को ठीक किया जा सकता था। सुधाकर एक बिजनेसमैन था और प्लास्टिक सर्जरी अफोर्ड कर सकता था, सो उसकी फैमिली ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए हाँ कर ली। इसी बीच सुधाकर की मां सुधाकर के लिए उसका मोस्ट फेवरेट मटन सूप बनाकर लाई। सुधाकर का भाई उसे सूप पिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुधाकर ने इनकार कर दिया। एक तो सुधाकर को मटन सूप बेहद पसंद था, दूसरा ये कि डॉक्टर्स ने सुधाकर को सिर्फ लिक्विड चीज़ें खाने को ही कहा था, इसीलिए सुधाकर की मां मटन सूप बनाकर लाई। बावजूद इसके कि सुधाकर की मां और भाई दोनों ने बहुत इसरार किया, लेकिन सुधाकर ने सूप पीने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ से सुधाकर के भाई सुरेंद्र को शक होने लगा। अब ऐसा नहीं है कि सुधाकर का सूप पीने से इनकार करना बहुत ही अजीब बात थी। सुधाकर के भाई को अजीब इसलिए लगा कि वो बाकी चीज़ें ले रहा था और सिर्फ मटन सूप से ही इनकार कर रहा था। सुरेंद्र ने हॉस्पिटल में तो किसी से कुछ नहीं कहा और सीधा पुलिस के पास पहुंचकर सारा माजरा सुनाया। लेकिन पुलिस को किसी का अपना फेवरेट सूप पीने से इनकार करने में कुछ अजीब ना लगा। लेकिन जब सुरेंद्र ने अपना शक सामने लाया तो पुलिस के कान खड़े हुए। सुरेंद्र ने हॉस्पिटल में पड़े शख्स को अपना भाई मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि सुरेंद्र को कई और चीज़ों में भी शक होने लगा। सुरेंद्र ने पुलिस को ये भी बताया कि उसके भाई पर कुछ लोगों ने अटैक किया, लेकिन उसकी भाभी ने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं कराई। पुलिस ने सारा माजरा सुना और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने खामोशी से हॉस्पिटल में पड़े हुए शख्स के फिंगरप्रिंट्स लिए। अब बारी थी इन फिंगरप्रिंट्स को सुधाकर के फिंगरप्रिंट से मैच करने की। सुरेंद्र और पुलिस के होश तब उड़े जब हॉस्पिटल वाले शख्स के फिंगरप्रिंट्स सुधाकर के फिंगरप्रिंट से मैच ना हुए। ये खबर सुरेंद्र और बाकी फैमिली मेंबर्स पर बिजली बनकर गिरी। आखिर इतने दिनों से जिसे वो सुधाकर समझकर उसके इलाज पर लाखों रुपए लगा चुके थे, वो था कौन? और अगर ये बंदा सुधाकर नहीं तो फिर सुधाकर इतने दिनों से कहाँ गायब है? पुलिस को सुधाकर की बीवी स्वाति पर शक हुआ। एक तो स्वाति ही इस शख्स को सुधाकर बताकर हॉस्पिटल लाई थी और ऊपर से कोई कंप्लेंट भी नहीं की। पुलिस ने स्वाति से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहले तो वो बातों को गोल करती रही, लेकिन जब पुलिस ने अपना खास तरीका आजमाया यानी सख्ती की तो स्वाति सब बोल पड़ी और असल कहानी खुली। स्वाति और सुधाकर की शादी 2014 में हुई और दोनों के 2 बच्चे भी थे। शादी के कुछ सालों बाद स्वाति को कमर में दर्द होने लगा। स्वाति खुद भी एक नर्स थी, सो वो अपने हस्बैंड के साथ अपने इसी मसले के लिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने स्वाति को फिजियोथेरेपी लेने को कहा, जिसके बाद स्वाति सुधाकर के साथ फिजियोथेरेपी लेने के लिए जाने लगी। सुधाकर चूँकि एक बिजनेसमैन था, इसलिए वो कभी स्वाति के साथ जाता और कभी उसके बिजी होने की वजह से स्वाति अकेले ही जाती। स्वाति जिस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाया करती थी उसका नाम राजेश था। स्वाति के ट्रीटमेंट के दौरान राजेश और स्वाति एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ ही अरसे में इनका ताल्लुक पसंद से जुनून में बदल गया और दोनों ने हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन बीच में सुधाकर का क्या? स्वाति सुधाकर को छोड़ती तो भला किस बहाने से? स्वाति और सुधाकर का रिश्ता अच्छा चल रहा था।
स्वाति सुधाकर से अलग तो होना चाहती थी, लेकिन उसे सुधाकर की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, जो डाइवोर्स के केस में हाथ से चली जाती। इन सारे मसलों को हल करने के लिए राजेश और स्वाति तरह तरह के प्लान बनाने लगे, लेकिन इन्हें कोई तरीका भी समझ ना आया। एक दिन स्वाति यब्दू नामी एक मूवी देख रही थी, जिसे देख के स्वाति को एक खतरनाक आइडिया सूझा। स्वाति ने फौरन ये आइडिया राजेश को बताया। मूवी में स्वाति ने देखा कि किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की मदद से एक इंसान को किसी दूसरे इंसान की पहचान दी जा सकती है। अब यही इनका प्लान था। स्वाति राजेश को सुधाकर की हर छोटी बड़ी आदत के बारे में बताने लगी, ताकि राजेश अच्छी तरह सुधाकर की जगह फिट हो सके और किसी को कुछ पता भी ना चले। राजेश भला सुधाकर की जगह कैसे लेगा, ये हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन दोनों ने 26 नवंबर 2017 संडे का दिन सिलेक्ट किया। सुधाकर संडे की वजह से घर पर ही था। चूंकि स्वाति एक नर्स थी, तो उसने सुधाकर को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया पहले से ही तैयार कर रखा था। स्वाति ने सुधाकर को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया। डॉक्टर्स पेशेंट्स को ऑपरेशन के दौरान बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। सुधाकर के बेहोश होने पर स्वाति ने चुपके से राजेश को बुलाया। राजेश के आने के बाद इन दोनों ने मिलकर सुधाकर के सर पे लोहे के रॉड से वार किया और उसे जान से मार दिया। इन दोनों ने यहाँ भी बस नहीं किया। मारने के बाद इन दोनों ने सुधाकर का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया, ताकि गलती से भी उसकी पहचान ना हो पाए। ये सब करने के बाद इन्होंने सुधाकर की बॉडी को महबूब नगर के जंगल में ले जाकर आग लगा दी और वहीं दफना दिया। यहाँ इनके प्लान का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। जो काम सुधाकर के चेहरे के साथ हुआ था, अब वही काम राजेश के चेहरे के साथ होना था। इनका प्लान था कि राजेश की प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसे सुधाकर की तरह बना देंगे, लेकिन उसके लिए राजेश का चेहरा भी तो खराब होना चाहिए। इनका पागलपन कि अब राजेश का चेहरा एसिड से जलाना था। पहले तो राजेश इस काम के लिए राजी ना हुआ, लेकिन अब इनके पास सुधाकर को मारने के बाद वापसी का रास्ता भी नहीं था, इसलिए राजेश मान गया। मर्डर के अगले दिन यानी 27 नवंबर 2017 को राजेश स्वाति के घर आया और स्वाति राजेश का चेहरा जलाने लगी। चेहरा जलते ही राजेश चीखने चिल्लाने लगा। स्वाति फौरन राजेश को लेकर हॉस्पिटल भागी, जहां राजेश को सुधाकर बताकर एडमिट करवा दिया। राजेश का चेहरा ऑलमोस्ट 30% तक जल चुका था। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर राजेश ने वो मटन सूप पिया क्यों नहीं, जबकि स्वाति ने उसे सुधाकर बनने की खूब प्रैक्टिस भी करवाई थी। असल में राजेश वेजिटेरियन था, यानी वो गोश्त या गोश्त से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाता था। इन दोनों की बदकिस्मती कि राजेश को चेहरे पर एसिड डलवाना तो मंजूर था, लेकिन मटन सूप पीना नहीं। अपनी इस एक आदत की वजह से राजेश अपने साथ स्वाति को भी ले डूबा और चला था सुधाकर की हर एक आदत अपनाने। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और इनकी स्टोरी लव स्टोरी बनने के बजाय क्राइम स्टोरी बन गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी मटन सूप और उससे जुड़े क्रिमिनल्स की। उम्मीद है टाइम ट्रेवल की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।